यादव का ट्वीट, सीएम पर साधा निशाना, अपनी गिरफ्तारी पर उठाया सवाल। बिहार में कोरोना केसों में आई गिरावट, 24 घंटे में 7,494 नए मामले, अस्पताल से खाली होने लगे बेड। झारखंड में कम हो रहा कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में 3,776 नए केस आए सामने, 7,112 मरीज हुए स्वस्थ। और समस्तीपुर में पुलिस की टीम पर हमला, लॉकडाउन का अनुपालन कराने निकली थी पुलिस, वाहन को किया गया क्षतिग्रस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। पूर्व सांसद पप्पू यादव के जेल जाने के बाद भी उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं टूटा है और लगातार जो कोविड से मरीज हैं उनको अभी भी पार्टी के सेवा दल के द्वारा लगातार अस्पतालों में कोविड मरीजों के परिजनों और गरीब तबके के लोगों को भोजन और पानी मुहैया कराया जा रहा है। वहीं जाप सेवा दल के द्वारा एनएमसीएच के पास में सैकड़ों लोगों को खाना दिया गया। देखिए, जो उनके द्वारा काम पहले से चलाया जा रहा था, उनका खुद निर्देश है कि चाहे मुझे जो भी हो जाए, मेरे हर काम को जो मेरे द्वारा चल रहे थे, गरीबों में खाना बांटना, जरूरतमंदों को खाना देना, ऑक्सीजन देना, दवाई देना, हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध कराना, निजी अस्पतालों की जो मनमानी चल रही थी उसके विरुद्ध करना, ये किसी भी तरह का कोई काम में बाधा नहीं होना चाहिए और वो निरंतर है जो कि चलते रहना चाहिए। खास उनका साफ निर्देश है और इसी के साथ सेवा दल निरंतर जो है वो अपना कार्य चालू है। वहीं पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद सियासत गर्म हो चुकी है। वहीं पप्पू यादव ने अपने ट्वीट से सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। अपने ट्वीट में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने लिखा है कि जब गजब की सरकार है भाई, ऑक्सीजन के बिना मौत होती है तो कोई जांच नहीं, जब ऑक्सीजन देकर बचाया जाता है तो जांच होती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों गिरफ्तार कर 32 साल पुराने मामले में पप्पू यादव को जेल भेजा गया है, जिसके बाद बिहार में राजनीति में उफान देखने को मिल रहा है। तो वहीं अब झारखंड में 18+ के सभी राज्यवासियों को कोरोना का टीका लगाने की शुरुआत हो चुकी है। वहीं दुमका के जरमुंडी ब्लॉक में भी 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका दिया जा रहा है। वहीं लोगों के बीच टीकाकरण को लेकर मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से पालन नहीं कराया जा रहा। मेरे साथ ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने अपनी माँ को खोया, लेकिन आज मैं 2 बजे रात भी आता हूँ तो वो खड़े मिलते हैं, 2 बजे दिन में भी आता हूँ तो खड़े मिलते हैं। ये देश सेवा है और लोगों की पहचान, व्यक्तित्व की पहचान, नेतृत्व की पहचान विपत्ति के समय ही होता है। अभी पुलिस प्रशासन हो, हमारी सैया दीदी हो, आंगनबाड़ी के लोग हों, जिम्मेदार समाज सेवी हों, डॉक्टर्स हों और सभी पैरामेडिकल स्टाफ्स हों, सब लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। मीडिया के लोग, आप देखते हैं कवरेज करते करते दर्जनों लोग आहत हो गए। संवेदना सबके प्रति है, लेकिन भागा भी नहीं जा सकता है। उनके भाई बंधु आज भी इस जंग में हमारा साथ दे रहे हैं। जो क्या अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा और हम लोग तो ऐसे ही पहले से बहुत ज़्यादा उत्साहित थे कि हम लोगों का अब 18+ का झारखंड में स्टार्ट होने जा रहा है, हम लोग के इसमें जरमुंडी प्रखंड में, तो उसके लिए हम लोग आए, लगवाएं। अच्छा ही है, सबको लगाना चाहिए। तो वहीं कोरोना की दूसरी लहर में हर रोज कुछ ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो झकझोर कर रख देती हैं। इसी बीच जिन्हें देखकर आशा की एक नई किरण महसूस होती है। कुछ ऐसी ही तस्वीर यूपी के शाहजहांपुर से सामने आई है, जहां एक युवती ने मिसाल कायम की है। आपको बता दें कि युवती के घर जाकर लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने का ये युवती काम कर रही है। जानकारी के अनुसार अर्शी ने अपने पापा के लिए निजी तौर पर 2 सिलेंडरों की व्यवस्था की थी। अब उन दोनों सिलेंडरों में ऑक्सीजन गैस भरवाकर उन लोगों की मदद कर रही हैं जो होम आइसोलेशन में हैं और उन्हें ऑक्सीजन की बेहद जरूरत है।
फिलहाल लोगों ने युवती को ऑक्सीजन वाली बिटिया कहना शुरू कर दिया है। ज़्यादा खराब थी, तब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, बट ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी। हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं ऑक्सीजन मिलने में। मजिस्ट्रेट के पास जब वो साइन नहीं करते थे, वहाँ पे डेली के डेली में पर्चा बनवा के लाना पड़ता था, लेकिन बड़ी किल्लतों से हमें ऑक्सीजन मिली है। अगर ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड होती तो शायद पापा आज हम लोग के साथ में नहीं होते। लोग कह रहे हैं कि जो है ऑक्सीजन की वजह से नहीं, लोग डर की वजह से मर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सरासर झूठ है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। होम इंसुलेशन के लिए मतलब गवर्नमेंट ने बिल्कुल साफ मना कर रखा है कि जो भी घर पर पेशेंट है उनको ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी। लेकिन जैसे तैसे करके हमने लगभग पापा के 8 से 10 सिलेंडर लगवाए हैं। मेरे पापा बिल्कुल ठीक है। मैं अब इसलिए ज़्यादा दौड़ रही हूँ कि मुझे लगता है कि शायद अगर मेरी वजह से एक भी जान बच जाएगी तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। माँ बीमार हुई थी करीब 5 तारीख को। उनकी तबीयत बहुत सीरियस थी। डॉक्टर ने ऑक्सीजन का बताया था। अंकित अग्रवाल से इलाज चल रहा था उनका, तो अंकित अग्रवाल ने कहा इन्हें जो है एडमिट कर दो। तो एडमिट यहाँ कहीं हो नहीं रही थी, तो मुझे सिलेंडर की ज़रूरत थी। तो मुझे अर्शी का नंबर मिला, इन्होंने सिलेंडर का 2 सिलेंडरों का हमारा इंतज़ाम करवाया। मैं मजिस्ट्रेट ऑफिस भी गया था, वहाँ कोई सुनवाई नहीं। वहाँ कह रहे थे ऑक्सीजन कोई नहीं मिलेगी। तो हमने ऑक्सीजन लगा दिया था। तो उनकी हालत रात में ढेर बिगड़ गई, तो हम जिला अस्पताल ले गए। वहाँ सिलेंडर ना होने की वजह से मना कर दिया, लेकिन हमने कहा सिलेंडर हम अपना लगा लेंगे। तो उन्होंने फिर एडमिट कर लिया, लेकिन वहाँ सिलेंडर खुद लगा, लेकिन कोई देखभाल नहीं हुई। सिलेंडर पहुँचा रही है, इसके जज्बे के लिए क्या कहेंगे? उसके जज्बे को सलाम है। ऐसी लड़की होना बहुत मुश्किल है। आजकल कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, आदमी अपना अपना देखता है। उसने हमको रात में सिलेंडर दिलवाया, रात के 12 बजे, एक नहीं दो। बहुत ऐसी लड़की कोई नयापुर में नहीं है। वहीं झुंड से बिछड़ा हुआ हाथी दुमका शहर में आ गया। वहीं हाथी ने शहर में जमकर उत्पात मचाया। इसी के चलते रसीकपुर मोहल्ले का रहने वाला विशाल सिंह हाथी की चपेट में आ गया और बुरी तरीके से जख्मी हो गया, जिसे फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए वहां से बाहर रेफर कर दिया गया। वहीं झुंड से बिछड़े हाथी से लोगों को बचाने के लिए वन विभाग के साथ स्थानीय पुलिस प्रशासन भी एसडीपीओ विजय कुमार के नेतृत्व में सड़क पर उतरी और लोगों को हाथी के उत्पात से बचाने की कोशिश की। दुमका की ये तस्वीरें हैं जहां पर झुंड से एक हाथी बिछड़ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कों पर बेखौफ होकर हाथी मदमस्त घूम रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस हाथी ने जमकर उत्पात मचाया और इसी के चलते एक विशाल नाम का युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और वहां उसका इलाज चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथी को काबू करने के लिए तमाम जो वन विभाग के अधिकारी हैं और जो पुलिस अधिकारी हैं वो हालांकि मौके पर मौजूद रहे और लोगों से कहा कि अभी फिलहाल वो घरों में रहें और तमाम तरीके की जो कोशिशें हैं वो की गई ताकि गजराज के इस आतंक को रोका जा सके। दुमका की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक हाथी अपने झुंड से बिछड़ गया और गांव की ओर बढ़ा। इस दौरान उसने जमकर उत्पात मचाया और इसी में एक विशाल नाम का युवक भी घायल बताया जा रहा है, जिसे बेहतर इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं बहुचर्चित एलजेपी नेता अनिल उरांव हत्याकांड का पूर्णिया पुलिस ने 15 दिनों में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हत्याकांड में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बीते 30 अप्रैल को एलजेपी नेता अनिल उरांव को फोन आने पर वो घर से बाहर निकलने थे और जिसके बाद वो लौटकर घर वापस नहीं आए। शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने केहट थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। तो हत्याकांड का 15 दिनों में पुलिस ने खुलासा कर दिया है और एलजेपी नेता अनिल उरांव का ये बहुचर्चित हत्याकांड था। बताया जा रहा है कि देर शाम अनिल अपने घर से किसी काम को लेकर निकले थे, उन्हें एक फोन आया था और जिसके बाद जब शाम को वो घर नहीं लौटे तो परिजनों ने पुलिस को इसकी शिकायत दी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 15 दिनों के अंदर ही जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
वहीं आरा के सिन्हा गंगा घाट पर अज्ञात शवों के मिलने का एक वीडियो वायरल होने से भोजपुर जिला प्रशासन में खलबली मच गई है। घाट पर मिले शवों को स्थानीय नाविकों के द्वारा नदी के बीच धार में ले जाकर बहाने का वीडियो वायरल होते ही जिला प्रशासन की टीम सिन्हा घाट पहुंची। वहीं आरा सदर एसडीओ और सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में पहुंची प्रशासनिक टीम ने पूरे मामले की जांच की है। लगातार जो शव हैं गंगा में उसके मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें जो नाविक हैं वो शवों को गंगा में बहाते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल जब वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद प्रशासनिक टीम पूरी तरीके से जांच में जुटी हुई है। आरा की तस्वीरें हैं जहां पर लगातार गंगा नदी में शवों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और इस पर लेकर अब सियासत भी खूब गर्मा गई है। वहीं बिहार के राजनीतिक दलों का कहना है कि ये जो शव हैं वो यूपी की तरफ से बहकर यहाँ आ रहे हैं और वहीं यूपी सरकार ने भी इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर नदियों को सुरक्षित रखना है और इस तरीके से अगर शव लगातार नदियों में मिलते रहेंगे तो आखिर नदियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। और लगातार बिहार हो या यूपी हो, वहां गंगा में इस तरीके से शवों का मिलना बेहद आश्चर्यजनक और इसके साथ ही बेहद निंदनीय है। और अज्ञात शवों के मिलने का ये पूरा वीडियो अब वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात शव इस नदी में मिले जिसके बाद जो नाविक हैं बताया जा रहा है कि ये नाविक ही इन शवों को बहाते हुए दिखे जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फिलहाल वीडियो के वायरल होते ही प्रशासनिक महकमा एक्शन मोड में है और लगातार वीडियो की जांच की जा रही है। इसी के आधार पर आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और अब खबर सोनभद्र से है जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि सवारियों से भरी ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई। ये पूरी घटना पन्नूगंज थाना क्षेत्र के वेनी मार्ग की बताई जा रही है। वहीं इस हादसे में ऑटो सवार 4 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ऑटो खलिहारी से रामगढ़ जा रहा था और रास्ते में यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। सोनभद्र का ये पूरा मामला है जहां पर एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और ऑटो में सवार जो तमाम सवारियां थी उनमें से 4 लोग घायल हो गए हैं। तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से ऑटो रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। सड़क दुर्घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और बताया जा रहा है कि तेज गति के कारण जो ऑटो है उसका नियंत्रण हो गया और वो पेड़ से जा टकराया जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और मौके पर पहुंचे पुलिस ने जो घायल व्यक्ति थे उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया है जहां उनका गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। एम्बुलेंस बुला देगा। वहीं गांजा के कारोबार में संलिप्त गिरिडीह के बेंगाबाद पुलिस ने जांच कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन अपराधियों के पास से गांजा के साथ साथ करीब 3 लाख रुपए की नकदी, एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा गोली और कई मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। इसको लेकर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने कहा कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र के छोटकी खरगाडीहा रोड पर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया था। इस दौरान एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को चेकिंग देखकर दूर से ही गाड़ी मोड़कर भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया तो वाहन की तलाशी ली तो वाहन से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। तो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी यहां मिली है जहां पुलिस ने गांजा बरामद किया है और इस कारोबार में संलिप्त 5 कारोबारियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और उसी वक्त ये बाइक सवार तस्कर गांजा लेकर जा रहे थे और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जब चेकिंग के लिए बाइक सवारों को रोका गया तो पुलिस को देखकर वो भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने एक्शन दिखाते हुए 5 आरोपियों को मौके से धर दबोचा और गांजा कारोबार में संलिप्त 5 कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल इन 5 से पूछताछ की जा रही है। उसी दौरान मोटरसाइकिल लगा आया, पुलिस पार्टी को देखकर करने का प्रयास किया।
पुलिस पार्टी द्वारा उसे दबोच लिया गया। उसने अपना नाम शशि कुमार गुप्ता बताया। मोटरसाइकिल की तलाशी लेने पर डिक्की से 550 ग्राम गांजा बरामद हुआ तथा उसने अपना संयुक्त स्वीकार करते हुए खरीदने की बात रंजीत कुमार अहमदाबाद से बताया। उसके संयुक्त बयान के आधार पुलिस द्वारा रंजीत कुमार को अरेस्ट किया गया और उसने बताया कि वो बड़ा शुरू के राजेश कुमार रजक से गांजा खरीदते हैं। उसके बाद दोनों को लेकर पुलिस पार्टी राजेश कुमार रजक के घर पर परीक्षा हमारे किया। पुलिस पार्टी को आते देखकर राजेश कुमार रजक भागने में सफल रहा, परंतु उसके 3 सहयोगी पंकज ठाकुर, प्रवीण मिश्रा और मुकेश सिंह पकड़े गए। वहीं पटना के कदम कुआं थाना क्षेत्र में बिना बारात शादी के लिए घोड़ी पर सवार दुल्हा महज 5 लोगों के साथ अपनी दुल्हनिया को लाने के लिए निकल पड़ा। हालांकि शादी की खुशियों को लेकर दिल में अरमान के लिए सपने तो सजोए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं सारे अरमान धरे के धरे रह गए। वहीं बिना बैंड बाजे के शादी दूल्हे को भी ये बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन लॉकडाउन के नियमों का पालन भी करना था, इसलिए मजबूरन बिना शोर शराबे के ही बैंड बाजे को दूल्हे को लिए शादी करनी पड़ी। आज आपकी शादी है, आप लॉकडाउन के दौरान तमाम शादी ब्याह के आयोजन लगातार किए जा रहे हैं और वहीं पटना से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर खबर बहुत चेंज करेगा हम खर्चा नहीं बढ़ाती जा रहा भी ना झूम कर रहे हैं। आज आपकी शादी है, आप जा रहे हैं, पहले भी लाइन गली से कबड्डी बैंक के लोग कितने लोग से बढ़ाती आए हैं? नहीं खबर बहुत वहीं जमशेदपुर में जिन लोगों ने कोरोना काल में अपनी जान गंवाई है उनके लिए प्रार्थना सभा रखी गई और इस प्रार्थना सभा के साथ ही माधुरी दीक्षित का जन्मदिन भी मनाया गया, जिसका आयोजन माधुरी दीक्षित के फैन पप्पू सरदार द्वारा किया गया। आपको बता दें कि 15 मई का इंतजार जमशेदपुर वासियों को हमेशा रहता है, क्योंकि इस दिन माधुरी दीक्षित का जन्मदिन है। कोरोना काल में जिन्होंने इस महामारी में अपनी जान गंवाई है उनके लिए यहाँ एक प्रार्थना सभा रखी गई और इसी के साथ माधुरी दीक्षित का आज जन्मदिन है जिसे मनाया गया। तो हमारे साथ माधुरी दीक्षित के फैन पप्पू सरदार भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पप्पू जी, जिस तरीके से आज माधुरी दीक्षित का जन्मदिन भी है और एक अच्छी आप लोगों ने एक पहल की है कि जो कोरोना काल में जो लोग मारे गए थे उनके लिए भी प्रार्थना सभा रखी गई है। हेलो जी पप्पू जी। जी ना, आज हम लोगों ने माधुरी का बर्थडे मनाया है, लेकिन केक नहीं काटा है, पूजा अर्चना की है, भगवान से प्रार्थना की है कि कोरोना काल में जितने भी सिपाही, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी सब जुड़े हुए हैं, मीडिया कर्मी, सबके लिए दुआ की है कि उनकी लंबी आयु हो और हम सबकी रक्षा कर सके। और जो लोग इस संसार में कोरोना से लड़ाई नहीं लड़ सके हैं उनके प्रति प्रार्थना की है कि उनका परिवार सुख शांति से रहे और दोबारा उनका भगवान मनुष्य जन्म दो ताकि वो अपना जीवन पूरा नहीं जी सके हैं और इस महामारी से मुक्ति दिलाए। और यही नहीं, लोगों से मैंने ये भी गुजारिश की है कि 2023 तक मास्क लगाएं और अपने आप को सोशल डिस्टेंस रखें ताकि फिर हम लोगों को कोरोना से इस तरीके से लड़ाई ना लड़नी पड़े।
जी पप्पू जी, जिस तरीके से कोरोना की महामारी है, लोगों को लगातार जागरूक करने की कोशिश की जा रही है कि मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। कहीं ना कहीं लोगों को भी अब जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि दिनों दिन जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरीके से लगातार लोग आयोजन कर रहे हैं, समारोह कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको समझना होगा कि अगर इस तरीके से भीड़ इकट्ठा की जाएगी तो ये कोरोना की जो महामारी है वो और भी भयानक रूप ले सकती है। बस इसी कारण से हम लोगों ने केक नहीं काटा है और लोगों को जो हम लोग चार्ट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं माधुरी के बर्थडे पर, इसी कारण हम लोगों ने नहीं किया है कि ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और लोगों को एक दूसरे से दूर रखा जा सके, लोग अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बहुत जरूरी है अभी जो महामारी से हर राज्य जूझ रहा है, हर देश में, हर राज्य में कोरोना से लोगों के घर में पीड़ित लोग पड़े हुए हैं। किसी के घर में कुछ तरह की तकलीफ है, किसी के घर में कुछ तरह की तकलीफ है और माधुरी को पूरा देश चाहता है, पूरा राज्य चाहता है। बिल्कुल। तो इस वजह से हमने केक नहीं काटा है, ताकि ऐसा ना लोगों को लगे कि वो खुशियां छाई हुई हैं और हम गम में डूबे हैं। लोगों के गम में कलाकार हमेशा शरीक रहते हैं, पूरा बॉलीवुड शरीक रहता है और आज भी माधुरी ने अपना बर्थडे जो है लोगों के साथ शरीक होकर मनाया है कि हम तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ हैं। पप्पू जी, क्या माधुरी दीक्षित जी से आपकी कोई बात हो पाई हो या उन्होंने कोई ट्वीट किया हो, ट्वीट के जरिए आपने उनसे कोई बात करनी चाहिए हो, उनको जन्मदिन की बधाई दी हो? जब हम अपनी बहन को याद करते हैं हमारे दीक्षित को, समझे उस वक्त हमारी आत्मा उससे बात कर लेती है क्या करना नहीं करना। ये जो मैंने केक नहीं काटा है ये मेरी बहन की सोच है, मेरी खुद की तो कुछ भी सोच नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, कुछ नहीं। मेरा सर हमेशा मेरी बहन के आगे झुका रहता है। बिल्कुल, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पप्पू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुजफ्फरपुर के बरूराज थाना क्षेत्र में फ्लिपकार्ट कंपनी के डिलीवरी करने वाले एक कर्मी से हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद मामले में एसपी इमरान मसूद की टीम ने खुलासा करते हुए लूटकांड का खुलासा किया है और इसके साथ ही इस मामले में 5 अपराधियों को हथियार, कारतूस, लूटी गई सामग्री और 40,000 रुपए नकद के साथ गिरफ्तार कर लिया है। तो डिलीवरी बॉय से हथियार के बल पर लूट की गई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है और पुलिस ने अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ पुलिस ने वो सभी सामग्री भी बरामद कर ली है जो इस पूरे घटनाक्रम के दौरान प्रयोग में लाई गई थी। पुलिस ने लूटकांड का खुलासा किया है और कुछ नकदी और इसके साथ ही हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। मामले में कुल 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं समस्तीपुर के शिवाजी नगर प्रखंड के फुटानी चौक पर कुछ लोगों के द्वारा प्रशासन के ऊपर हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि शिवाजी नगर ओपी के पेट्रोलिंग पुलिस क्षेत्र में लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए पुलिस निकली थी, जिसके बाद ग्रामीणों के जमावड़े को देख पेट्रोलिंग पुलिस लोगों को समझाने लग गई। इसी बीच कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एएसआई मुरमुर और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ लोगों ने धक्का मुक्की की, जहां पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त भी कर दिया गया। तस्वीरें आपके सामने, जहां पुलिसकर्मियों के साथ लोगों ने धक्का मुक्की की और इसी के साथ एक झड़प यहां पुलिस के साथ लोगों के द्वारा की गई। हालांकि लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए पुलिस यहां पहुंची थी। जिस तरीके से कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं लोग इस लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी का जायजा लेने के लिए पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी और इस दौरान आक्रोशित लोगों ने, आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया और इसी के साथ साथ जो पुलिस वैन थी उसको भी क्षतिग्रस्त किया गया। वहीं नौबतपुर में बोलेरो और बाइक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यह घटना बेहटा सरमेरा स्टेट हाईवे 78 पर थानागंज क्षेत्र के रुस्तमगंज गांव के पास की है। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। मामले में नौबतपुर थानाध्यक्ष सम्राट दीपक ने बताया कि पुलिस बोलेरो और बाइक को कब्जे में लेकर थाने आई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हुआ था एक बारात से वापसी के समय सुबह में बेटा सर मेरा पत्थर रुस्तमपुर गांव का मुख्य सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई है। शेष कुछ लोगों को इलाज के लिए से भेजा गया है। वहीं
वहीं कन्नौज के केसरबाग डिपो के परिचालक में मानसिक रूप से बीमार लड़के को चोरी के आरोप में जमकर पीट दिया, जिसके बाद लड़के के पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस मामले में स्थानीय पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। वहीं मौजूद भीड़ ने लड़के को छुड़ाया और पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बस स्टॉप का बताया जा रहा है। जी उसने जेब काटी। जी जी भाग गया, दूसरे लोगों ने बताया, उसको पकड़ लिया। जी आप गाड़ी कह रहा तो पैसा लोगों को छुड़ा दिया, पैसा नहीं मिला। बताया हमने था ये चोर है, बताया हमने था ये चोर है, क्योंकि कल वाले दिन वहाँ से आ रहे थे बाईपास से और वहीं पे जो पकड़ा गया वहाँ पे इसकी मार भी हुई थी। जी जी 4 लोगों ने उसको मारा भी था। जी जी वहाँ पे लोगों ने पुलिस के हवाले नहीं किया, उसको छोड़ दिया। चलो छोड़ दिया गया है। चलो गरीब इंसान है, गरीब है, छोड़ देते हैं यार। यही काम है, यही पेशा है। चोरी के आरोप में एक युवक को पीटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा गया है कि उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और बताया जा रहा है कि जो युवक है वो मानसिक रूप से बीमार था और बस चालक के द्वारा उसकी पिटाई की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।